वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ओवरलैपिंग के काफी सारे क्वेश्चंस करे थे। आज हम और क्वेश्चंस करते हैं ओवरलैपिंग पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है वो क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अरुण इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड नवीन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। इफ नवीन shifts by 3 places towards Arun, he becomes 10th from the left hand. How many children are there in the row? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो अरुण इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हमने रो बनाई। ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। ये हमारे अरुण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देन नवीन 12th फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, नवीन हो गया हमारा 12th, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड। अगला स्टेटमेंट है, इफ नवीन शिफ्ट बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड अरुण। अगर ये जो नवीन है वो 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाए अरुण की तरफ, मतलब इस साइड शिफ्ट हो रहा होगा। 3 प्लेसेस बोला है, मतलब वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे खुद आ गया। तो ये क्या होगी, नवीन की न्यू पोजीशन हो गई। क्या हो गई, न्यू पोजीशन नवीन की। अगला स्टेटमेंट पढ़े, उसमें लिखा है कि अरुण टुवर्ड्स अरुण ही बिकेम 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब वो ऐसा करता है शिफ्ट करके तो वो 10th बन जाता है लेफ्ट हैंड से। यहाँ से जो न्यू पोजीशन है नवीन की, वहां पे क्या बन जाता है, वो 10th, लेफ्ट से 10th हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कितने चिल्ड्रन हैं इस रो में। तो आप देखिए कैसे करेंगे। सिंपल, आप और भी कर ले। ये 10, 2 प्लेस उसने शिफ्ट करी 2, ठीक है। 3 प्लेसेस शिफ्ट करी, पर बीच में तो 2 ही पर्सन बैठेंगे ना, तो 10 प्लस 2 और प्लस ये 12, क्योंकि ये राइट साइड से 12% थे, तो टोटल आ जाएगा हमारा। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 10 प्लस दीज 2 प्लस दीज 12, ठीक है। कितना हो गया, 24। तो टोटल कितने पर्सन बैठे हैं रो में, पर्सन, या फिर आप कह सकते हैं चिल्ड्रन कितने बैठे हैं, इसमें बैठे 24। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या है कि आपको ये जो है ज्यादातर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये मेंस में आता है। डिफिकल्ट ऐसा नहीं, बस ये है कि इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपको समझना पड़ता है, और ये हम रो डायग्राम से ही समझेंगे कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन। सम बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। निधि इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड अतुल इज 13th फ्रॉम राइट। निधि इज 7th फ्रॉम द राइट एंड 5th फ्रॉम लेफ्ट अमंग द गर्ल्स। गर्ल्स में अतुल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड 12th फ्रॉम द लेफ्ट अमंग द बॉयज। क्यू फाइंड। अब आपको फाइंड करने, इसमें आपको 4 पार्ट फाइंड करने हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन क्यू, हाउ मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग इन क्यू, हाउ मेनी बॉयज आर standing between Nidhi and Atul, and total number of persons standing in queue. ओके, तो आप देखिए कैसे करेंगे, हम रो डायग्राम से ही बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा सेकंड। ये हमने रो बनाई, ठीक है। ये हमारी रो गई, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। तो पहली चीज मैंने कही कि जो हमारी निधि है वो लेफ्ट से 9th है, यहाँ हमारी निधि होगी, ठीक है, लेफ्ट से 9th है, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, ये रो वो है जिसमें हमारे क्या है, बॉयज और गर्ल्स दोनों है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अतुल हो गया। अतुल की रैंक उन्होंने बोली है 13 फ्रॉम राइट, 13 फ्रॉम राइट, ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए, वो लिखा है कि निधि जो है 7th है राइट हैंड से, 7th है राइट हैंड से, अब गर्ल्स की रो की बात कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड से कितनी है हमारी, वो 5th है। तो आप समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोला कि लेफ्ट साइड से जो है निधि 5th है गर्ल्स वाली रो में। जब ये गर्ल्स वाली रो में 5th है तो निधि 5th नंबर पे हुई, ये निधि क्या हुई, गर्ल्स वाली रो में 5th नंबर पे हुई। जब ये 5th नंबर पे हुई तो इससे पहले कितनी गर्ल्स रही होंगी, 4 गर्ल्स रही होंगी। तो यहाँ पे निधि से पहले हमारी क्या हो गई, 4 गर्ल्स आ गई, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है,
कि यहाँ राइट से नहीं, अब आप देखिए जो हमारा टोटल वाली रो थी जिसमें हमारे बॉयज और गर्ल्स थे, उसमें कितने थे? 9 थे। 9 नंबर पे थी निधि, 9 नंबर पे थी, तो इसका मतलब क्या होगा, उससे पहले 8 जने होंगे। 9 पे है कोई पर्सन तो उससे पहले 8 ही तो पर्सन बैठे होंगे। अगर वो 9th पे है तो 8 पर्सन बैठे होंगे, उसमें से 4 तो गर्ल्स हो गई 8 में से, तो क्या हो जाएंगे? 4 बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे कहा गया है कि जो इसकी पोजीशन है निधि की, वो राइट साइड से 7th है। ठीक है, राइट साइड से ये कितनी गर्ल्स वाली रो की बात कर रहे हैं, तो 7th है, तो इसका मतलब है कि इस साइड ये राइट से 7th है, तो इससे पहले कितनी गर्ल्स रही होंगी? 6। कितनी? 6 गर्ल्स रही होंगी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ पे है वो 6 गर्ल्स। ठीक है, अब आप यह देखिए अतुल का जो मेन लाइन थी उसमें तो 13 था राइट से, और जो बॉयज वाली लाइन है उसमें अतुल क्या है? 8 है राइट साइड से। अतुल जो है 8 है राइट साइड से, किस वाली लाइन में? बॉयज वाली लाइन में। और 12th है लेफ्ट साइड से, और 12th है लेफ्ट साइड से किसमें? बॉयज वाली रो में। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ क्या है? बॉयज वाली लाइन में राइट से 8 नंबर पे है अतुल। अगर अतुल 8 नंबर पे है तो इससे पहले कितने बॉयज रहे होंगे? 7 बॉयज रहे होंगे। कितने? 7 बॉयज रहे होंगे। ठीक है, अब आप देखिए राइट साइड से टोटल में कितने हैं? 13 है, 13 तक है, तो 13 में से कितने हो गए? मतलब 13 में से तो 13 है, तो कितने हो गए यहाँ पे? 12 बचे। 12 में से 7 तो हमारे क्या हो गए? बॉयज हो गए, तो बचे कितनी? 5 क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। ठीक है, 5 क्या हो गई? यहाँ पे गर्ल्स हो गई इस वाली साइड में। ठीक है, अब हम बीच का फाइंड करते हैं कि बीच में कितने कितने पर्सन्स हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा था कि यहाँ पे 6 गर्ल्स है टोटल, किससे? निधि के बाद 6 गर्ल्स है। 5 गर्ल ऑलरेडी यहाँ हो गई, तो यहाँ पे कितनी होगी? एक ही तो गर्ल बचेगी। 5 ऑलरेडी उधर हो गई, तो एक ही तो गर्ल बची, 6 हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे गिवन था कि जो अतुल है वो लेफ्ट से 12th है बॉयज वाली रैंक में, तो 12th पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो 12th है तो इससे पहले कितने रहे होंगे? 11 बॉयज रहे होंगे टोटल। आप देखिए ऐसे देखिए, जब हमें बोला गया था कि अतुल की बॉयज वाली रैंक में क्या है? 12 है, लेफ्ट से 12 है, तो इससे पहले कितने बॉयज रहे होंगे? ये बॉयज वाली लाइन थी। ठीक है, ये गर्ल्स वाली लाइन थी, ये दोनों जो थी गर्ल्स वाली लाइन से हमने करा है, और ये बॉयज वाली लाइन। ठीक है, ये तो इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, वरना तो ये आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, बट लेकिन आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा कि कितने पर्सन कितने हैं। ठीक है, वहां पे। ठीक है, तो बॉयज यहाँ पे 12 नंबर पे है। ठीक है, लेफ्ट साइड से अतुल बॉयज वाली रो में, तो इससे पहले कितने बॉयज रहे होंगे? 11 बॉयज रहे होंगे। सही बात है, 11 बॉयज रहे होंगे। अब देखिए इससे पहले पूरे 11 बॉयज है, यहाँ पे कितने बॉयज आ गए? 4 बॉयज आ गए। कितने आ गए? 4 बॉयज आ गए, तो यहाँ पे कितने बॉयज होंगे बीच में? 7। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट था हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन क्यू। तो जो फर्स्ट पार्ट है कितनी गर्ल्स स्टैंडिंग है क्यू में? कितनी गर्ल्स स्टैंडिंग क्यू में? तो आप काउंट करें 4, एक ये निधि 5 हो गई। ठीक है, एक ये 6 और 6 5 कितना हो गया? 11। ठीक है, तो आप देखिए गर्ल्स कितनी हो गई टोटल? 4 प्लस एक निधि 1, ठीक है, प्लस ये वाला 1 प्लस ये 5 गर्ल्स, टोटल कितनी हो गई? 11। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा टोटल बॉयज कितने हो गए? देखिए यहाँ से 4 बॉयज, ठीक है, 7 बॉयज, एक अतुल। ठीक है, या फिर आप एक अतुल काउंट करें, वरना अदरवाइज यहाँ से राइट से तो टोटल कितने बॉयज थे हमारे? राइट से कितने बॉयज थे हमारे? 8। तो ये टोटल 8 ही काउंट कर सकते हैं आप चाहे तो, ये पूरा 8 ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 4 + 7 + 8, 12 + 7 19 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 19। थर्ड पार्ट देखिए, उससे पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग बिटवीन निधि है ना, तो निधि है, अतुल है, कितने बॉयज बैठे? 7 बॉयज बैठे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 बॉयज। ठीक है,
उसके बाद है फोर्थ पार्ट कि टोटल कितने पर्सन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, जितने गर्ल्स हैं प्लस बॉयज, गर्ल्स 11 प्लस 19, ठीक है, 11 प्लस 19 कितना हो गया हमारा 30, तो टोटल 30 पर्सन बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी फाइंड करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 4 8 9 10 17, ठीक है, 17 और 13, 17 और 13, तो कितना हो गया 30, तो हमारा 30 नाम से भी आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि हमारा है ऑर्डर कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। देयर आर 6 फ्रेंड्स U, V, W, X, Y, Z and all of them scored different marks in the examination. W scored more than only U and Y but less than Z. X scored less than only V. Y did not score the least. The one who scored the third highest marks scored 78. Y scored 58 marks. और इसके बेस पे दो क्वेश्चंस है जो गिवन है, ठीक है। ये हमने क्या है, इसमें हमें कंपैरिजंस की बने और उन्होंने बोला 6 फ्रेंड्स है और उनका कंपैरिजन किस बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे कि किसके मार्क्स ज्यादा है किसके मार्क्स कम है। तो 6 पर्सन है हम, तो पहले इनको स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन हम ऐसे 6 पोजीशंस बना लेंगे, ठीक है। 6 पोजीशंस बना ली, उसके बाद हमने मान लिया कि जो नंबर 1 है वो क्या है, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, ठीक है। सबसे मार्क्स ज्यादा स्कोर किसने करे, 1 ने, ओके। अब आप देखिए 1 में स्कोर करें सबसे ज्यादा मार्क्स, उसके बाद अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ लिखा है W स्कोर्ड मोर देन ओनली U एंड Y, जो मेरा W है उसके जो मार्क्स है U और Y से ही ज्यादा है, U और Y से ज्यादा मतलब सिर्फ 2 ही पर्सन से ज्यादा मार्क्स है W के, तो W कहाँ हो जाएगा, 2 पर्सन 1 और 2, तो W हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है U और Y और यहाँ भी हो सकता है U और Y, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, वो हम आगे स्टेटमेंट में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ओके। बट अब उसी के आगे लिखा था W वाले स्टेटमेंट लिखा था बट लेस देन Z, जो W के मार्क्स है वो Z से कम है, मतलब Z के ज्यादा मार्क्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ Z तो बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 3 किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, तो अब हम भी देखेंगे कि कहाँ पे आएगा ये। अगला स्टेटमेंट है X स्कोर्ड लेस देन ओनली V, इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ें। X स्कोर्ड लेस देन ओनली V, मतलब ये X है तो सिर्फ X के मार्क्स सिर्फ एक ही पर्सन से कम आए हैं वो है V, इसका मतलब हुआ कि V के क्या है, हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है। तो V हमारा यहाँ आ जाएगा, X हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि Z है ना, Z के ज्यादा थे W से तो Z यहाँ आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट है Y did not score the least, जो Y है उसके लीस्ट नंबर नहीं है, मतलब सबसे कम नंबर Y के नहीं आए, तो मतलब यहाँ तो हो नहीं सकता Y, तो Y नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा U और यहाँ आ जाएगा हमारा Y, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है the one who scored the third highest marks scored 78, थर्ड है, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, तो ये कितने हो गए 78, और जो हमारा Y है उसने 58 स्कोर किया है, ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मार्क्स स्कोर्ड बाय X, इनमें से कौन से मार्क्स हैं जो X स्कोर कर सकता है। अभी X का हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो X के मार्क्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे 78 से तो ज्यादा ही होंगे। अब आप ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट है 77 कम है, जो सेकंड ऑप्शन है वो है 82, मतलब 78 से ज्यादा है 82, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी जो कि है 82। उन्होंने मे भी पूछा था, ये नहीं बोला था एग्जैक्ट कि कौन से हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है 82 मार्क्स हो सकते हैं। अगला पढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है वी स्कोर द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, A B C D E, ठीक है। पहला है वी स्कोर द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, क्या V के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, नहीं, आप देख रहे हैं V के हाईएस्ट मार्क्स है, सेकंड हाईएस्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अगला है द मार्क्स ऑफ W कैन बी 60, ये जो W है इसके मार्क्स 60 हो सकते हैं, सोचिए 60 हो सकते हैं, तो आप देखें 58 से बड़ा है 60 और 78 से छोटा है 60, तो क्या है पॉसिबल, हाँ W के मार्क्स जो है पॉसिबल हैं 60, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। X स्कोर द थर्ड लोवेस्ट मार्क्स, जो X के हैं वो थर्ड लोवेस्ट मार्क्स हैं, कैसे भाई, लोवेस्ट ये है, सेकंड लोवेस्ट
थर्ड लोएस्ट कौन है? डब्ल्यू है, ना कि एक्स, तो ये भी गलत है। अगला है द मार्क्स ऑफ यू कैन बी 62, जो हमारा मार्क्स है यू है उसके 62 मार्क्स हो सकते हैं। सोचिए जब y जो कि सेकंड लोएस्ट है उसके 58 हैं तो लोएस्ट वाले के इससे ऑब्वियसली कम होंगे, तो क्या 62 हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, ये भी गलत है। ठीक है, और इन्होंने अगला ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? कौन सा ट्रू था? बी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको समझ में आ गया होगा ये इजीएस्ट वे इसको सॉल्व करने का। पहले आप नंबरिंग लिखें, साइन लगाए, उसके बाद हर एक स्टेटमेंट को पढ़ें और फिर लिखें, और पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर करें, ये इंपॉर्टेंट है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Among 5 persons P, Q, R, S and T, each has different height. Only 2 persons are shorter than S. T is shorter than S, but taller than R. The one who is the second tallest among them is 158 centimeter. ठीक है, और इसके बेस पे आपके क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पर्सन है, 1 2 3 4 एंड 5। 1 की जो हाइट है वो सबसे इन सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन आर शॉर्टर देन एस, जो एस है हमारा उससे सिर्फ 2 ही पर्सन शॉर्टर है, तो एस कहाँ से? 2 पर्सन, 1 और 2, तो एस हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, एस के बाद लिखा है टी इज शॉर्टर देन एस बट टॉलर देन आर। जो टी है वो क्या है? एस से तो छोटा है बट आर से बड़ा है। ठीक है, तो 2 ही पर्सन थे तो टी यहाँ पे आ गया और आर यहाँ पे आ गया। उसके बाद है द वन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट अमंग देम इज ऑफ 158, जो सेकंड टॉलेस्ट है, सेकंड टॉलेस्ट, तो वो 158 सेंटीमीटर है उसकी हाइट। ठीक है, ये गिवन है। अब आप देखिए हमारे दो पर्सन बचे थे, P और Q। ठीक है, तो अब P Q दोनों में से कोई भी हाईएस्ट हो सकता है या सेकंड हाईएस्ट भी हो सकते हैं, तो यहाँ हमारी पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि P कहाँ पर है और Q कहाँ पे है। ठीक है, तो अब आप इसका क्वेश्चन देखिए। Which of the following statement is definitely true with respect to the given information? A है R is definitely 150 सेंटीमीटर। क्या R 150 सेंटीमीटर है? डेफिनेटली। क्या R 150 सेंटीमीटर है? डेफिनेटली। हम डेफिनेटली बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें डेफिनेट पता ही नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली सिर्फ इसका पता है 158। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, डेफिनेट नहीं पता है हमें। बी ऑप्शन तो नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज सी ऑप्शन देखें, टी इज शॉर्टर देन एस। टी जो है एस से शॉर्टर है, यस, टी जो है यहाँ पे, और टी क्या है? एस से छोटा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन था क्यू इज शॉर्टर देन एस। क्या क्यू एस से छोटा है? क्या क्यू एस से छोटा है? नहीं भाई, क्यू तो बड़ा है, क्योंकि क्यू इस साइड आएगा। ये नहीं पता फर्स्ट और 2 पे, बट है तो बड़ा ना इससे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ई था हमारा पी इज पॉसिबली 155। जो पी है वो 155 है पॉसिबली, मतलब पॉसिबल कह सकते हैं कि 155 होगा। बट आप देखिए जब सेकंड पोजीशन की जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर है, तो पी की 155 कैसे हो सकती है? उससे कम कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑब्वियसली या तो 158 होगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, यही होगा ना पॉसिबल, तो ये भी गलत है। तो इस वाले क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल द हाइट ऑफ क्यू। अब आपसे पूछा गया कि पॉसिबल हाइट क्या है, क्यू की क्या है, तो ऑप्शंस आपको गिवन है। आप ये देखिए कि पॉसिबल हाइट पूछी है क्यू की, क्योंकि क्या पूछी है? पॉसिबल हाइट। ठीक है, पॉसिबल हाइट क्या होगी क्यू की? वो देखिए ये 158 है, तो क्या क्यू की हाइट 158 नहीं हो सकती? हो सकती है, अगर क्यू यहाँ पे हो तो पॉसिबल है। तो इनमें से कौन सा पॉसिबल है? 148 हो सकता है, इससे कम तो होगा ही नहीं। 156 ये भी इससे कम है, नहीं हो सकता। 152 भी कम है, 150 भी कम है, तो जो हमारे ई ऑप्शन है दैट इज 158, तो पॉसिबल है, वो एग्जैक्ट नहीं बोल रहे लेकिन पॉसिबल तो है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का ई। आप थर्ड पार्ट देखिए, हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन क्यू। क्यू से कितने पर्सन छोटे हैं, ये आप बता सकते हैं कि क्यू से कितने पर्सन छोटे। देखिए
आप नहीं बता पाएंगे। क्योंकि क्यू यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर क्यू यहाँ पे है तो 4% छोटे हैं, अगर क्यू यहाँ है तो 3% है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें नहीं पता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये वाले हमारी पजल भी, जो शॉर्ट पजल्स थी, ये सॉल्व हो गई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। Study the following information carefully to answer the questions given below. There are 6 persons, J, K, L, M, N, and O. Each scored different marks. J got more marks than K and M. O got less marks than J and got more marks than J, but he did not get the highest marks. K got less marks than O, but he did not get the lowest marks. और उसके बेस पे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। कितने पर्सन है, 6 है, तो 6 काउंटिंग लिख लीजिए, 4, 5 एंड 6। ओके, 6 हो गया। अब हम मान लेते हैं कि किसके मार्क्स ज्यादा है, हमारे 1 के मार्क्स गिवन थे सबके। तो हमारे मार्क्स किसके सबसे ज्यादा है, 1 के मार्क्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, J got more marks than K and M। जो हमारा J है उसके मार्क्स जो है K और M से ज्यादा है, K और M से ज्यादा है। अगला स्टेटमेंट है O got less marks than J। जो O है उसके मार्क्स जो है J से कम है, मतलब क्या हुआ, J के मार्क्स जो है O से भी ज्यादा है। तो इन तीनों से तो J के मार्क्स ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है N got more marks than J but he did not get the highest marks। मतलब J से तो N के मार्क्स ज्यादा है, N यहाँ आ गया, J से ज्यादा है बट उसके हाईएस्ट मार्क्स नहीं है। तो मतलब कोई और एक पर्सन भी यहाँ पे होगा। तो आप काउंट करिए कितने पर्सन होंगे, 1 2 3 4 5 6 है और 6 प्लेसेस हैं। इसको यहाँ पे लिख दीजिए N J। अब देखिए हम लिख तो सकते हैं बट यहाँ पे क्या है, अभी हमें इनका नहीं पता है कि इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट पढ़िए आप, K got the marks K got less marks than O but he did not get the lowest marks। K के जो मार्क्स हैं वो O से कम है बट K के लीस्ट मार्क्स नहीं है, सबसे कम नहीं है। तो सबसे कम किसके हो गए यहाँ पे, कौन बचा, M। ठीक है, सबसे कम किसके हो गए, M, क्योंकि M जो है जिससे पहले आएगा तो ये साइड आएगा। तो O, K और M। एक पर्सन बचा, कौन बचा है, वो है हमारा L। L हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद है हाउ मेनी पर्सन, फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी पर्सन गॉट मोर मार्क्स देन O। O से ज्यादा कितने पर्सन के मार्क्स हैं, देखिए O से कितने ज्यादा है, 1 2 3% हो गए हमारे। तो ऑप्शन नंबर जो आप देखेंगे जो C है, फर्स्ट का जो C है वही हमारा आंसर है, दैट इज 3। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है किसको मिले, L को। तो सेकेंड पार्ट हो गया हमारा L, जो कि है A ऑप्शन। ठीक है, अगला पार्ट है इफ K got 65 मार्क्स देन व्हाट मे बी द मार्क्स ऑफ M। K को अगर 65 मार्क्स मिले हैं तो M के मार्क्स क्या होंगे, सोचे M के मार्क्स क्या होंगे, ऑब्वियसली K से क्या होंगे, कम होंगे। 68 ज्यादा है 65 से, 72 भी ज्यादा है 65 से, 74 भी ज्यादा है। तो हमारा अब आप देखिए डी ऑप्शन है 62। तो हमारा क्या हो गया, M के मार्क्स कितने हो गए, 62। थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Read the following information carefully and answer the questions which follow. Sudha weighs more than Bharat and Abhishek. Rahul weighs less than only Karan. Parul weighs as much as Sudha but less than Dana. Abhishek does not weigh the minimum. ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेस पे हमें ये पजल सॉल्व करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमें यहाँ पे टोटल नंबर कितनी मतलब कितनी रैंक है वो गिवन नहीं है। ठीक है, पर्सन्स तो है लेकिन रैंक भी गिवन नहीं है। तो आप देखिए अब हम पहले पर्सन्स देखते हैं कैसे बनाते हैं। सुधा वेट्स मोर देन दी भरत एंड अभिषेक। तो मान लीजिए ये सुधा है, सुधा के क्या है, ज्यादा है किससे, भरत से, और किससे ज्यादा है, और है अभिषेक से। ठीक है,
अभिषेक से भी ज्यादा है। उसके बाद है राहुल वेज लेस देन ओनली करण। इसका मतलब हमने अभी पढ़ा था कि राहुल के जो मार्क्स है सिर्फ 1% से कम है, वो है करण से। तो करण का क्या हो गया, करण के मार्क्स ज्यादा हो गए किससे, राहुल से। ठीक है, ये हो गया। अगला स्टेटमेंट है पारुल वेज एज मच एज सुधा, मतलब पारुल और सुधा का वेट सेम है। तो पारुल और सुधा का वेट सेम है, बट लेस देन दाना, लेकिन दाना से कम है। किससे कम है, दाना से। तो दाना का क्या हो गया, वेट इनसे ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इस पर लिखा है लास्ट, अभिषेक डज नॉट वेट द मिनिमम। जो अभिषेक है उसके मिनिमम नहीं है, ये अभिषेक है, अभिषेक की क्या है, मिनिमम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिषेक क्या है, अभिषेक की रैंक क्या है, ज्यादा है किससे, भरत से। ठीक है, रैंक बोलिए या फिर वेट बोलिए, उसके वेट ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास ये रिलेशन आ गए, ये सारे रिलेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने पर्सन है, 7% है। ठीक है, और 2 की रैंक क्या है, सेम है। ठीक है, रैंक सेम है तो वो तो एक ही रैंक पे खड़े हैं ना, मतलब एक ही रैंक है तो हम उनको अलग अलग रैंक तो नहीं दे सकते ना। जब उनका दोनों का वेट सेम है तो अलग अलग रैंक तो हम उन्हें देंगे नहीं। ठीक, इसमें 1% है लेकिन सेम रैंक थी, कितनी रैंक हो जाएंगी, 6 रैंक हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करेंगे। देखो जो हमारा राहुल था उसकी बोला गया था कि उसकी जो रैंक है वो सिर्फ 1% से कम है, वो है करण से। तो करण की क्या थी, हाईएस्ट। ठीक है, फिर राहुल। ठीक है, हमें बोला गया था सुधा, जो ये सुधा है उसकी जो रैंक है वो किससे ज्यादा है, अभिषेक और भरत से। तो यहाँ तो हो जाएगा अभिषेक और यहाँ हो जाएगा भरत। ठीक है, उसके बाद पारुल और सुधा की सेम थी, तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल के साइन के साथ। ठीक है, उसके बाद है हमारा दाना, कौन बचा, दाना। दाना की क्या है, इन सबसे ज्यादा है तो दाना हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या थे, ग्रेटर है। ठीक है, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट था बट अच्छा क्वेश्चन था। Who among the following is the third heaviest? जो थर्ड हैवीएस्ट है वो कौन है, फर्स्ट हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट, थर्ड हैवीएस्ट कौन हो गई, दाना। ठीक है, तो दाना क्या, दाना ऑप्शन क्या, थर्ड हैवीएस्ट पूछा था, दाना ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी। तो फर्स्ट का डी हो गया जो कि है दाना। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली 4 people आर हैवियर देन राहुल। जो राहुल है उससे 4 ही पर्सन है जो हैवियर है। ठीक है, राहुल है जो उससे क्या है, 4% है। यहाँ तो सही नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन हैवियर है और वो भी करण है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। भारत वेट्स मोर देन राहुल, भारत जो है कहाँ है, भारत, भारत यहाँ पे। ठीक है, भारत का जो वेट है वो राहुल से ज्यादा है, ये भी गलत है, भारत का सबसे लोवेस्ट है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है नो वन वेट्स लेस देन भारत, कि कोई भी किसी का वेट जो है लेस नहीं है भारत से, वो तो सही बात है, भारत यहाँ पे लीस्ट है तो इससे वो कोई कम है ही नहीं, तो भारत क्या हो गया, ये वाला हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। डी देख लेते हैं, ओनली 2 people आर हैवियर देन करण, करण से सिर्फ 2 ही पर्सन हैवियर हैं, बट कैसे हैवियर है, करण तो खुद सबसे हैवीएस्ट है, तो करण क्या हो गया, यहाँ पे हैवीएस्ट है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया था। ये हमारा क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें से हमारा सी जो है राइट आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर और रैंकिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा और किसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे कवर किए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं और अच्छे से समझाए हैं और उनकी ट्रिक्स भी बताइए। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।